कोई भोजपुरी सिनेमा को गाली दे रहा है तो भी हम एक नहीं होंगे। उसमें भी हम अलग अलग अपनी विचारधारा बना लेंगे। उनको पता है ये लोग इस एक नहीं होने वाले हैं। उनको पता है कि इनके लिए बोला जा सकता है। उनको पता है कि इनके सिनेमा पे उंगली उठाई जा सकती है। उनको पता है कि इनके म्यूज़िक पे उंगली उठाई जा सकती है। कुछ भी बोला जा सकता है। अश्लीलता क्या अश्लीलता की बात करते रहते हैं लोग। भोजपुरी की पहचान है पवन जी का वो लॉलीपॉप लागेलू। लॉलीपॉप 2 आने वाला है, क्या लगता है सर ये भी इंटरनेशनल हो जाएगा? ऑब्वियसली पवन जी तो सरस्वती पुत्र हैं। उनको तो माता का वरदान है। वो तो कुछ भी गा देते हैं, अनूठा लगता है। वो उनका तो कोई मतलब त्योहार जोड़ नहीं खे कौनो बेजोड़ बाड़ा। गरीब की लुगाई गाँव भर की भौजाई, वो वाला हाल है। ये तो अपने मजाक को भी अपनी तारीफ समझते हैं। मैं इस भोजपुरी की कमाई खाता हूँ। भोजपुरी इसने मेरे को नाम दिया है, भोजपुरी ने मुझे मुकाम दिया है। तो अगर भोजपुरी के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, हम घर में आपस में लड़े भिड़े, हमारा अपना घर है। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू राय से और आप देख रहे हैं भोजपुरी फैंस क्लब और BFC न्यूज़। दोस्तों अभी हम लोग एक मूवी के सेट पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ भोजपुरी के बहुत अच्छे एक्टर संजय पांडे सर हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच आपके इस इंटरव्यू के लिए। अच्छा सर, ये जो मूवी है, ये इस मूवी के अंदर हमारे ऑडियंस को क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलने वाला है? पहली बात तो ये है कि इसमें प्लॉट ही अलग है। ये फिल्म का कहानी अलग है। डिफरेंट तभी होता है जब हम अलग कहानी पे बात करते हैं। और रोमांस की बात है तो रोमांस के बिना तो हिंदी सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा, कोई भी सिनेमा कंप्लीट नहीं होता। प्रेम तो ज़रूरी है, प्यार के बिना तो दुनिया अधूरी है। तो प्यार तो इसमें भी है, हाँ, लेकिन सिर्फ प्यार नहीं है, बाकी जीवन की सच्चाइयाँ हैं, रियल स्टोरी है। और नक्सलवाद पे बेस्ड है ये फिल्म। तो उस तरीके से इस सब्जेक्ट पे भोजपुरी में बहुत कम फिल्में बनी हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा अलग कहानी पे है। सर हमने हर बार देखा है संजय पांडे जी को एकदम अलग ही लुक में। इसके अंदर आपका किस तरह का किरदार है? इसमें नक्सलाइट बना हूँ और पॉजिटिव ही है, नेगेटिव मतलब मिक्स है, ग्रे शेड है। और चूँकि हीरो नहीं हूँ तो विलन ही कहलाऊँगा। तो अलग शेड है। इस तरीके का किरदार मैं पहली बार कर रहा हूँ। ये लुक और बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत अलग है मेरी। और चूँकि मैंने अब तक हार्डकोर विलन किया है, हीरोइन का भाई, हीरोइन का फादर, या पॉजिटिव में हीरो का बड़ा भाई, ये शेड पहली बार मेरे भी करियर में है। तो इसके लिए थैंक्स हमारे प्रोड्यूसर रामजी शर्मा जी, हमारे डायरेक्टर दिलावेज खान, जिन लोगों ने इस रोल के लिए कंसीडर किया मुझे। तो अच्छा है, सिनेमा अच्छा है, मेरा रोल भी बहुत प्यारा है इसमें। सर ये जब मूवी सिनेमा घर में आएगी तो हमारे ऑडियंस को क्या क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलने वाला है? बिहार देखने को मिलेगा, जो अपना रियल में था, जो मतलब पहले जो बिहार था, जो बिहार जो ज़मीन गायब होती आ रही है सिनेमा से हमारे। हम बहुत अर्बन कल्चर की तरफ जा रहे हैं। हम दूसरे सिनेमा से प्रभावित होकर फिल्में बना रहे हैं। इस फिल्म में बिहार आपको देखने को मिलेगा, वो गांव, वो चूँकि शूटिंग ओरिजिनल लोकेशंस में हो रही हैं। सर अभी हाल ही में आपका एक पोस्ट आया था फेसबुक पे, एक वेब सीरीज आई है जिस वेब सीरीज में हमारे भोजपुरी का बहुत बेहतरीन तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता सर कि इस वेब सीरीज को लेकर के हम पूरे भोजपुरी के परिवार एक हो जाए और इसका जम करके विरोध करें? नहीं, वो तो बड़ा मुश्किल काम है, आपने बताया एक होना। हम किसी भी मसले पे एक नहीं हो सकते। हम अगर इस मसले पे भी कि हमारी कोई बुराई कर रहा है, कोई भोजपुरी सिनेमा को गाली दे रहा है, तो भी हम एक नहीं होंगे। उसमें भी हम अलग अलग अपनी विचारधारा बना लेंगे। और भोजपुरी में अब अलग अलग पार्टियाँ चलती हैं, अलग अलग विचारधाराएँ चलती हैं। विचारधारा अलग होना अलग अच्छी बात है, उसमें बुराई नहीं है। दो इंसान एक मत के नहीं हो सकते, लेकिन किसी एक मुद्दे पर तो एक मत हो। हम किसी ऐसे अहम मुद्दे पर भी एक मत नहीं होते। मैंने सबसे पहले पोस्ट डाला था, उसके बाद रितेश जी ने डाला, और भी लोग डाल रहे हैं। लेकिन किसी बड़े स्टार की तरफ से अब तक महारानी के जबकि इतना गंदा बोला है उसमें, हमारे भोजपुरी में कोई फिल्म इस टाइटल की नहीं बनी आज तक। मैं एल्बम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल्मी गानों की बात, भोजपुरी फिल्म की बात कर रहा हूँ। मैंने लगभग 400 फिल्में की, आज तक हमारा इतने प्यारे प्यारे टाइटल हैं, लेकिन ऐसा टाइटल हमने कहीं नहीं लिया जो टाइटल उसमें दिखाया गया है। और किसी की तरफ से किसी ने अपनी वॉल पे इसके विरोध में भी पोस्ट नहीं किया। हाँ, वो अगर अपनी वॉल पे पोस्ट करते तो फिर सब फॉलो करते। अब चूंकि संजय पांडे ने किया है तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने किया अपनी तरफ से, लगभग 400 लोगों ने शेयर किया, लेकिन किसी बड़े सितारे की तरफ से कोई पहल नहीं है। लेकिन जहाँ तक सर हम इस चीज़ को जानते हैं और बेहतर समझते हैं तो हम इसका जम करके विरोध करना चाहिए था। क्योंकि देखिए अगर आज हमने इस चीज़ का विरोध नहीं किया तो कल दूसरा उठ करके कुछ और इस पे टिप्पणी कर देगा। ऑब्वियसली करेगा। उनको पता है ये लोग इस एक नहीं होने वाले हैं। उनको पता है कि इनके लिए बोला जा सकता है। उनको पता है कि
इनके सिनेमा पे उंगली उठाई जा सकती है, उनको पता है कि इनके म्यूज़िक पे उंगली उठाई जा सकती है, कुछ भी बोला जा सकता है। वो अच्छी तरह सारी चीज़ों को जानते हैं। चूँकि यहाँ से कोई बोलने वाला नहीं, उनका साहस बढ़ता है। अगर कल को कोई कॉलर पकड़ के बात करे कि आपने हिम्मत कैसे की है बोलने की, आपने कैसे बोल दिया, तो दोबारा साहस नहीं होगा। ये किसी और लैंग्वेज के सिनेमा के बारे में बोल के दिखाएं, उस पर करेंगे मजाक, खटिया खड़ी हो जाएगी इनकी। लेकिन वो ये जानते हैं कि ये गरीब की लुगाई, गांव भर की भौजाई, वो वाला हाल है। ये तो अपने मजाक को भी अपनी तारीफ समझते हैं, अपने ऊपर उड़ाए गए उपहास को भी ये लोग अपनी प्रशंसा समझते हैं। तो समझ का फेर है, वो समझ ही नहीं है हमारे लोगों में। क्या करिएगा, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन सर ऐसा छोड़ भी तो नहीं सकते कि अगर इसको छोड़ देंगे तो फिर कल, आज इतना छोटा सा ये किया गया है, लेकिन कल जैसे कि आज चार शब्दों में इसको कहा गया है, कल कोई ऐसा डायरेक्टर या कोई ऐसा प्रोड्यूसर हो सकता है जो वेब सीरीज के ही माध्यम से कोई बड़ा, जैसे 1 घंटे के इसमें भी कुछ कह सके। अरे इसके पहले भी कोई वेब सीरीज़ आई थी, उसके पहले किसी फिल्म में भी मजाक उड़ाया गया था। हम सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किसी फिल्म में बोला था, जबरिया जोड़ी ने किसी रियलिटी शो में कुछ बोल दिया था। और लेकिन लोगों ने उस तरीके से बहुत बड़े लेवल पे कोई रिएक्शन नहीं आया हमारा। हम नहीं रिएक्ट करते, हम बहुत सीधे लोग हैं। हम मतलब ऐसे भैया जौन तुम्हार मन करे तवन बोला हो, आप बोल रहा था, हिंदी वाले बोल रहे हैं हमारे बारे में, उनके लिए इतना बहुत है। तो उनको नहीं तकलीफ़ हो रही, तो जब आपको तकलीफ़ हो नहीं रही तो मैं तकलीफ़ पैदा नहीं कर सकता ना, वो सहज होती है। मुझे तकलीफ़ सहज हुई, मैंने रिएक्ट किया। उनको नहीं होगी, उनकी तकलीफ़ें अलग होंगी, उनके दर्द अलग होंगे, उनको किसी और बात पे, उनको मुद्दे कुछ और होंगे। अब तो इससे तो सर सरासर यही लगता है कि हमारे भोजपुरी को से बस सिर्फ जो बड़े बड़े स्टार हैं, जो भी हमारे भोजपुरी से 2 पैसा कमा रहे हैं, भोजपुरी मूवी कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुन करके सर बहुत बुरा लगता है। ऑब्वियसली बुरा लगेगा। पैसा मैं भी कमाता हूँ, भोजपुरी से ही मेरा घर चलता है, इसलिए मुझे दर्द हुआ। उनको नहीं दर्द हो रहा है, क्या उसमें कुछ किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हम कि नहीं आपको तकलीफ़ क्यों नहीं हुई। नहीं हुई, हर आदमी की तकलीफ़ों का सोर्स अलग अलग होता है। हो सकता है उनको किसी और बात से तकलीफ़ होती हो, मुझे हुई। मैं इस भोजपुरी की कमाई खाता हूँ, भोजपुरी इसने मेरे को नाम दिया है, भोजपुरी ने मुझे मुकाम दिया है। तो अगर भोजपुरी के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, हम घर में आपस में लड़े भिड़े, हमारा अपना घर है, हमारे घर में कचरा होगा तो क्या पड़ोसी झाड़ू लेकर आएगा साफ़ करने के लिए? हम साफ़ करेंगे ना। अश्लीलता क्या अश्लीलता की बात करते रहते हैं लोग, फिल्में देखते नहीं हैं ये लोग। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जिन लोगों पर भी अश्लीलता की बात करते हैं भोजपुरी फिल्मों की, नॉट एल्बम। सबसे पहली बात तो हमारे दर्शक एल्बम और सिनेमा को कनेक्ट न करें। एल्बम अलग दुनिया है, सिनेमा अलग दुनिया है। मैं सिनेमा की दुनिया का आदमी हूँ और सिनेमा की बात करता हूँ, और मैं दावा कर रहा हूँ, देखिए रोमांस तो होगा ही। अब हम भक्त प्रहलाद तो बनाएंगे नहीं है, हम धार्मिक फिल्में नहीं बनाते हैं, हम सामाजिक फिल्में बनाते हैं। हम तो उसमें रोमांस तो रखेंगे, वरना पब्लिक नहीं देखने आएगी। मैं रोमांस की बात नहीं कर रहा हूँ कि हमारी फिल्मों से रोमांस हट गया है। हमारी फिल्मों में अश्लीलता नहीं है। मैं पिछले 10 साल की फिल्में उठा के देख लीजिए, वो सारे लोग जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ सुनी बातें कर रहे हैं। हमारे बारे में एक अवधारणा पेस्ट कर दी गई है बना के, भोजपुरी अश्लील। जिन्होंने कभी एक फ्रेम नहीं देखा है भोजपुरी का, वो भी भोजपुरी के बारे में एक धारणा बना के बैठे हैं। तो सर बना के बैठिए, घर में अचार डालिए उस धारणा का। हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं, हमारी फिल्में बहुत आगे चली गई। भोजपुरी की पहचान है पवन जी का वो लॉलीपॉप लागेलू, और ठीक है वो खेसारी जी का गाया हुआ, दिनेश जी के गाए हुए गाने, मतलब ये अभी रितेश के गाने, समर सिंह के गाने, बाकी जितने लोग हैं, प्रमोद प्रेमी जो इस फिल्म के हीरो हैं, उनके गाने, बहुत सारे गाने हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने पोस्ट डाली तो लोग इन हीरोज़ के पुराने ऐसे गाने जिसमें थोड़ा सा भी मजाक हो किसी बात को लेकर, होली के गाने ढूंढ के पेस्ट कर रहे हैं। अरे मतलब हमने अगर 10 साल पहले गा दिया तो उसका मतलब क्या पूरी ज़िंदगी? और बाहर से कोई हिंदी वाला क्यों बोलेगा सर? आप बोलिए, आपकी बात सुन लेंगे हम। चलिए, आप हमारे दर्शक हैं, आपको हम परोस रहे हैं, आपको खाना बुरा लग रहा है, आपका रिएक्ट करना आपका फ़र्ज़ है। जो ससुरा खैबो ना कैला, जेकरा सामानवा थलियो ना देला हम कब्बो, वो आए के बोल जाते कि तुम्हारा खाना खराब है। तुम खाए कब हो जो बोल रहे हो? तो ये हक किसी को है ही नहीं सर। सर अभी हाल ही में एक पोस्टर लॉन्च हुआ है, लॉलीपॉप 2 आने वाला है, क्या लगता है सर ये भी इंटरनेशनल हो जाएगा? ऑब्वियसली पवन जी तो सरस्वती पुत्र हैं, उनको तो माता का वरदान है। वो तो कुछ भी गा देते हैं, अनूठा लगता है वो। उनका तो कोई मतलब त्योहार जोड़ नहीं खे कौनो बेजोड़ बड़ा हो, हाँ उनका वो हाल है। सर इसके बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले, क्या बताना चाहेंगे? ये मत पूछिए भाई साहब, बहुत सारी फिल्में होती हैं जिन फिल्मों का नाम नहीं लेता हूँ।
वो प्रोड्यूसर नाराज़ हो जाते हैं, मेरे को याद भी नहीं रहता, इतनी फिल्में होती हैं। इस फिल्म की मैं बात करूँ, ये गैंगस्टर इन बिहार, जिसमें इसके निर्देशक दिलावेज खान है, एक्टर प्रोड्यूसर रामजी शर्मा जी हैं, और इसमें प्रमोद प्रेमी जी हैं, रानी जी हैं, मैं हूँ, परवेश लाल है। बहुत अच्छी क्रू एंड कास्ट है इस फिल्म में, कैमरामैन प्रमोद पांडे हैं इसमें। तो बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म बन रही है, एक अलग सब्जेक्ट पे बन रही है। मुझे उम्मीद है कि लोगों को एक डिफरेंट सिनेमा देखने को मिलेगा इस फिल्म के माध्यम से। सर इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जब भी ये मूवी रिलीज होगा आप सिनेमा घर में जा करके एक बार देखिएगा जरूर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।